اللہ ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि दुनिया के दोनों समंदर बराबर नहीं, एक मीठा और पीने वाला है जबकि दूसरा पानी खारा और कड़वा है। हम देखते हैं कि जमीन के ऊपर एक खारी और कड़वा समंदर मौजूद है जबकि जमीन के अंदर एक मीठा समंदर मौजूद है और इनके दरमियान एक दीवार हाइल कर दी गई है ताकि दोनों समंदर एक दूसरे से मिल ना पाए। और अल्लाह की रहमत देखिए कि ये मीठा समंदर कड़वे समंदर से बिल्कुल मुतासिर नहीं होता। जमीन के ऊपर मौजूद समंदर का पानी चूंकि खारा और कड़वा है, लेकिन अगर हम साहिल पे एक कुआं खोद दें और उससे जो पानी निकलेगा वो यकीनन मीठा निकलेगा, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुछ इस तरह किया कि अल्लाह ने इन दो समंदरों के दरमियान एक दीवार हाइल कर रखी है और क्या ये काम अल्लाह के सिवा कोई और कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बादल समंदर से बनते हैं और समंदर का पानी खारा और कड़वा होता है जबकि बारिश का पानी मीठा होता है। और इसके अलावा जरा नोट करें, अरबों खरबों टन पानी की दुनिया हवा में बादल की सूरत में फिर रही है और जमीन पे खाड़ी पानी है और आसमान पे मीठा। और इन दोनों समंदरों के दरमियान जो दीवार हाइल है कि साफ दिखाई देता है कि आबे शवर आबे शीरीन को मुतासिर नहीं कर सकता। दुनिया के मशरिक में बहरुल काइल और मगरिब में बहरे ओकियानूस है और ये शुमाल और जुनूब आपस में मिले हुए हैं और दरमियान में खुश्की का किता है। ये दोनों समंदर मीलों गहरे हैं और अगर आज समंदर और जमीन की सतह को बराबर कर दिया जाए तो इस पूरी जमीन पर 10,000 फुट समंदर का पानी मौजूद होगा। क्या कभी आपने नोट किया कि दुनिया के बड़े बड़े साहिल के किनारे शहर के शहर आबाद हैं, लेकिन इतने बड़े साहिल किनारे होने के बावजूद भी वो महफूज हैं। और वो महफूज क्यों ना हो, क्योंकि हर चीज अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। और ये बात हमें ज़हन नशीन करनी चाहिए कि जब तक समंदर को हुक्म नहीं होगा वो खुश्की पे उतरने की कैसे जुर्रत कर सकता है। अगर हम एक प्याले में पानी खुला रखें तो कुछ टाइम के बाद उसमें बैक्टीरिया असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं और वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगा। हम देखते हैं कि बहुत से कुएं जिनकी एहतियात नहीं की जाती उनमें हवाई बैक्टीरिया और इर्द गिर्द का गर्दो गुबार जमा हो जाता है और वो पानी काबिले इस्तेमाल नहीं रहता। तो अल्लाह का करिश्मा देखें, उसने पीने का पानी हमारी ज़मीन की गहराइयों में महफूज कर दिया और हम पर यह बहुत बड़ा एहसान फरमाया। बजाय इसके कि अगर हम दरियाओं नदी नालों जोरों से पानी लेकर उसको काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश करते तो हर वक्त एक बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार रहते। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर बहुत से साफ और शफाफ पानी के चश्मे जाहिर किए जिससे वो अपनी कुदरत को जाहिर करते हुए हमें हर मौके पर लजीज और शफाफ पानी मुहैया करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और वो जमीन की रगों में चश्मे बन के दौड़ रहा है। एक और मौके पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने एक मुअय्यन मिकदार में पानी बरसा कर उसे जमीन में महफूज कर दिया और हम इस जखीरा आप को खुश करने की ताकत भी रखते हैं। आगाज तख्लीक में जब जमीन सूरज से निकली थी तो सख्त गर्म थी। आज की तहकीक भी इस बात को साबित करती है कि इस कायनात में पहले हर तरफ धुआं ही धुआं था और इस धुएं में जमीन और आसमान और आबो बाब बनने की तमाम सलाहियत मौजूद थी। गोया इसी से आफताब और कवाकिब तैयार हुए और उसी से जमीन निकाली गई और जब जमीन कदरे ठंडी हो गई तो इर्द गिर्द का धुआं बुखारात बनकर जमीन पे टपक पड़ा और यही आज का समंदर कहलाता है। जमीन का अंदरूनी मवाद उमड़ कर बाहर निकल आया और हर तरफ मिट्टी और पत्थरों के ढेर लग गए और इन जल्जलों ने जमीन को नाहमवार बना दिया। और इस बात को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाया कि अल्लाह ने फिर आसमानों को पैदा करने का इरादा किया और फजा में हर तरफ धुआं ही धुआं था और ये दुनिया आखिर में फना होकर एक दफा दोबारा जर्रात बरकिया में तब्दील हो जाएगी और हर तरफ धुआं ही धुआं होगा, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि उस दिन का इंतजार करो जब फजा में हर तरफ धुआं ही धुआं होगा। कायनात पर एक जमाना ऐसा भी गुजर चुका जब हर तरफ पानी ही पानी था और अल्लाह की हुकूमत पानी पर थी, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह की हुकूमत पानी पर थी।